हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसा टेबल व्यू क्रिएट करना है कस्टम सेल की हेल्प के साथ, जिसमें हम जो है क्लासेस को यूज़ करेंगे और डेटा को जो है इस तरीके से एक क्रिकेट की जो एप्लीकेशन है उसकी फॉर्म के अंदर डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो है एक आईसीसी रैंकिंग टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर की जो ऐप है उसका एक मॉड्यूल जो है वो आपको डेवलप करना बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो है एक टेबल व्यू क्रिएट किया हुआ है और हर एक सेल के अंदर पर्टिकुलर प्लेयर का जो रैंक है वो उसके साथ में पर्टिकुलर इमेज प्लेयर का नेम, उसकी कंट्री और यहाँ पे जो है उसकी रेटिंग। तो ये मैंने हर एक सेल के अंदर पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो रैंक वाइज जो है वो यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है और उसको डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे फॉर्मेट के अंदर जो है डेटा को डिस्प्ले करवाया गया है ताकि आपकी ऐप जो है वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और साथ में जो डेटा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। तो इस तरीके की एग्जांपल कैसे डेवलप करनी है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताऊं तो आपको पता ही है कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास आती है UI टेबल व्यू, जिसकी हेल्प के साथ जो है आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस UI टेबल व्यू की जो सुपर क्लास कौन सी है, तो आप देख पाएंगे कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो बेसिकली UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो सारा टेबल व्यू कौन मैनेज करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर। कहने का मतलब इस क्लास की जो है सुपर क्लास जो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर ये सारे टेबल व्यू को मैनेज करती है। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट देखेंगे कैसे ये वाली ऐप हमने डेवलप करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल भेज के उसका सल्यूशन जो है वो पा सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को जो है वो डेवलप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की जो एप्लीकेशन का जो नेम है आप कोई भी रख सकते हैं, क्रिकेट ऐप टॉप 10 प्लेयर। मैं इस तरीके से नेम जो है इस प्रोजेक्ट का रख देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगा आज की एप्लीकेशन के लिए वो है स्विफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि सारा जो आज का जो सोर्स कोड है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्डर का नेम रख देता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए सारे प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आपको दिखाऊं तो जो वर्जन है मेरा स्विफ्ट का वो है स्विफ्ट 5। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स कोड का भी वर्जन दिखाने की कोशिश करूँ तो वो है 10.2.1। और मेरे पास जो लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो सबसे पहला जो काम है वो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रन करके ऐप को। तो आपके पास जो इमेजेस है या तो वो पहले से ही राउंड होनी चाहिए या फिर आप कॉर्नर रेडियस को यूज करके इमेजेस को राउंड कर सकते हैं। तो मैंने जो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है इमेजेस वो पहले से ही राउंड है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो इमेजेस है वो डाउनलोड करके रखी हुई है और हर एक इमेज की जो डायमेंशन है वो सेम है 120 बाय 120। तो
तो आप इस तरीके से डायमेंशन जो है पहले से सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए इन सारी इमेजेस को जो है आपने इन सारी इमेजेस को कॉपी करना है, तो कॉपी कर लेते हैं और इसको डालना कहाँ पे है, असेस फोल्डर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐप आइकॉन के नीचे, यहाँ पे आपने इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए इमेजेस जो है वो मेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट काफ़ी इजी और सिंपल है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताना है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए और यहाँ पे आपने लाइब्रेरी आइकॉन के अंदर जाना है और सबसे पहले यहाँ पे आपने सर्च करना है टेबल व्यू। तो टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के लेआउट कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वहाँ पे जाना है और चारों साइडों पे आपने 0 0 करना है, क्योंकि हम टेबल व्यू को सारे मोबाइल पे जो है कवर अप करना चाहते हैं उसकी स्क्रीन को, इसलिए मैंने चारों साइडों पे जो है 0 0 जो मार्जिन है वो सेट कर दिया है। इसको ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। टेबल व्यू हमारा जो है वो स्टोरी बोर्ड के ऊपर आ चुका है। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे इसकी जो एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको 1 करना है ताकि यहाँ पे मेरे पास जो टेबल व्यू का जो सेल है वो निकल के आए। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट रहने देना है, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो आपने यहाँ पे लेनी है 150। आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, मगर मैंने एग्जाम्पल के अंदर जो आपको सिमुलेटर के अंदर दिखाई थी उसमें 150 ली है। इसी तरीके से टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने 150 करना है। तो चलिए यहाँ पे भी मैंने 150 कर दिया। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं, बस यही नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सेल। अब हम यहाँ पे जो इंटरफेस है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इमेज है, तो इमेज यहाँ पे लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है। अब आप एक इमेज जो है वो यहाँ पे सेट करके देख लें क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले होती है। तो चलिए प्रॉपरली डिस्प्ले है। और अब आपने यहाँ पे जो है सबसे पहला जो यहाँ पे करना क्या है, आपने इसको अलाइनमेंट जो इसकी है वो आपने करनी है वर्टिकल इन कंटेनर। तो चलिए पहला काम कर देते हैं वर्टिकल इन कंटेनर। अब आपने लेआउट कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लीडिंग लगा देते हैं और विड्थ एंड हाइट लगा देते हैं। एक लीडिंग और एक यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, तो ये आपने लगाने हैं और इसको मैं ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। चलिए इमेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब अपने इस तरीके का जो प्लेयर का जो नेम है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लेबल यूज़ करेंगे। तो मैं लेबल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने सिमुलेटर के स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अब आपने इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू जो इसका फॉन्ट है वो कस्टम आप कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो फॉन्ट है वो रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर ही लिया। इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे किसी भी एक प्लेयर का जो नेम है वो यहाँ पे रख दे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसी प्लेयर का जो नेम है वो यहाँ पे रख देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट और भी इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेबल जो है इसके कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट करने हैं। तो चलिए इसके कंस्ट्रेंट भी इस तरीके से सेट कर देते हैं और टॉप लीडिंग ट्रेलिंग, और आपने इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट यहाँ पे सेट करना है। अब आपने यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाना है वो कराना है कंट्री का नेम। तो काफ़ी स्मॉल फॉन्ट में करवाना है, इसके लिए एक मैं फिर से लेबल यूज़ करूँगा। इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर और इसको भी अलाइन सेंटर में करते हैं। इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, उसका फॉन्ट थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। और अब आपने यहाँ पे कस्टम पे जाना है और आप फॉन्ट आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। तो कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से ले लें जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके का फॉन्ट है।
काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो ले लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो चलिए इसको डन करते हैं। और अब आपने यहाँ पे कोई भी लेबल के अंदर कोई भी नेम आप रख दें, तो मैं इंडिया ही रख देता हूँ। बाद में जो डेटा है वो हम फैच करेंगे एक क्लास की एरे में से। और इसको भी जो है आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो इसके सेट करने हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट भी मैंने यहाँ पे जो है इसके सेट कर दिए। अब आपने डिस्प्ले करवाना है रेटिंग, तो उसके लिए एक लेबल और यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी जो है इसकी विड्थ भी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए कस्टम फॉन्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे भी जो है आप थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट जो है एरियल राउंडेड ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको डन कर देते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे मैं स्टैटिकली जो है रेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 870। तो इसका भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट जो है वो सेट कर दिए हैं। अब आपने यहाँ पे जो रैंकिंग है, जो रैंक है पर्टिकुलर प्लेयर का, वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए एक लेबल और यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस लेबल का वो आप येलो कर लें, ताकि आपको पता चल पाए कि ये किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और इसका जो वन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, और यहाँ पे आपने इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करनी है। और अब आपने यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो आप बोल्ड कर दें, ताकि देखने में ये और भी अच्छा लगेगा। इसको मैं कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जो लेबल है वो आ चुका है। इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं सेट कर देता हूँ। टॉप से कर देते हैं, लीडिंग कर देते हैं, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे बॉटम पे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ पे सेट कर दे 25। ऐड कर दिया है मैंने एज ए कंस्ट्रेंट। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बन चुका है। अब हमने इसमें डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास जो डेटा है वो एरे की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने हर एक प्लेयर का डेटा जो है पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करना है, और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल आपने क्रिएट करनी है उसे ऊपर सेव एज पे यहाँ पे आपने फाइल का जो नेम है वो देना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्लेयर डेटा डॉट स्विफ्ट। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सुने, अब हमने यहाँ पे जो है क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम प्लेयर डेटा। अब आपने इसके अंदर जो है इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले डेटा आपने यहाँ पे ऐड करना है प्लेयर नेम, उसको वेरिएबल को यूज़ करेंगे एज ए स्ट्रिंग। अब आपने कंट्री नेम भी आपके पास चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्री नेम भी लिख देता हूँ एज ए स्ट्रिंग। अब आपके पास रेटिंग भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेटिंग एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसको आपने इंटीजर लेना है 32। चलिए अब आपने यहाँ पे प्लेयर की फ़ोटो भी जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो उसको भी एज ए स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाद में यूआई इमेज के थ्रू जो है उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, ताकि एज ए कंस्ट्रक्टर उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे पी नेम ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंटरनल वेरिएबल और बाहर ले जो वेरिएबल है उनके बीच में, जिसे हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो मैं बाकी विंडोज़ को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ताकि आप कोड को जो है वो क्लियरली देख पाएँ। आर प्लेयर इन 32, और इसी तरीके से फोटो प्लेयर, और इसको भी जो है स्ट्रिंग कर देते हैं। चलिए इसके अंदर आपने अब प्लेयर नेम इज इक्वल टू पी नेम इस तरीके से सेट करना है इसको, और कंट्री इज इक्वल टू CNT नेम। अब आपने आर प्लेयर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे रेटिंग यूज़ करेंगे आर प्लेयर, और अब आपने प्लेयर फ़ोटो, और इसको सेट करेंगे फ़ोटो प्लेयर के साथ। चलिए
इस तरीके से आपने एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो काफ़ी इजी क्लास है, मैंने यहाँ पे क्लास का नेम रखा है और साथ में जो है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रखे हैं। तो चलिए अब आपने करना क्या है, इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब आपने यहाँ पे मेन डॉट व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और अब हमने यहाँ पे जो डेटा है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, हम एक यहाँ पे क्लास का जो एरे है वो यूज़ करते हैं। जो क्लास हमने क्रिएट की थी उसका जो एरे है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो लिखेंगे प्लेयर डेटा और इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आपका ऐप लोड होगी तो हम व्यू डिड लोड के अंदर हर एक प्लेयर का जो डेटा है वो ऐड करेंगे इस एरे में। जो लिस्ट प्लेयर की एरे है इसके अंदर हर एक प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड करते जाएंगे। तो मैं आपको एक प्लेयर का जो डेटा है वो ऐड करके बता देता हूँ। सबसे पहले लेट यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर 1, कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम ले सकते हैं, प्लेयर डेटा। अब आपने उसका उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है और सबसे पहले आपने प्लेयर का नेम जो है वो पास करना है, उसके बाद में कंट्री का नेम पास करना है और उसके बाद में रेटिंग पास करनी है 870। उसके बाद में जो प्लेयर का फोटो है, तो यहाँ पे जो नेम आपने प्रोवाइड करना है सेम नेम प्रोवाइड करना है जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे विराट कोहली। तो एक्सटेंशन के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ विराट कोहली। तो चलिए एक इस प्लेयर जो ऑब्जेक्ट प्लेयर 1 है इसको लिस्ट प्लेयर के में ऐड करते हैं, इसको अपेंड यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर 1। तो चलिए इस तरीके से आपने ऐड करना है। एक प्लेयर और मैं यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ आपको, प्लेयर 2, यहाँ पे प्लेयर डेटा और इसको भी जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू सबसे पहले पास करेंगे प्लेयर का नेम रोहित शर्मा और कंट्री इंडिया। और अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है रेटिंग। तो रेटिंग यहाँ पे रोहित शर्मा की है 842 और इसी तरीके से अब आपने फ़ोटो जो रोहित शर्मा का इमेज आपने यूज़ किया है असेस्ड फोल्डर के अंदर उस सेम नेम यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसी तरीके से आपने लिस्ट प्लेयर के अंदर इसको अपेंड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ प्लेयर 2 को। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पे यूज़ करना है आपने। तो अब आपको मैं यहाँ पे बाकी सारे जो है इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, 7, 8, 9 और 10। तो चलिए 10 के 10 जो प्लेयर्स हैं उनको मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया है। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस सेल के लिए जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करनी है। तो कस्टम सेल की जो क्लास है किस तरीके से क्रिएट करनी है उसके लिए ऐड करेंगे यहाँ पे एक फाइल और यूज़ करेंगे कोकोआ टच क्लास और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो सब क्लास यूज़ करनी है, जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है UI टेबल व्यू सेल क्लास और ऊपर आपने अपनी क्लास का जो नेम है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पे जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और आपने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने क्लास के अंदर आपकी जो नई क्लास आपने क्रिएट की है उसको सेट करना है ताकि हम इस क्लास के अंदर इन सभी UI एलिमेंट्स के जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर पाएँ। तो चलिए अब हम इस असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है अपनी जो क्लास हमने क्रिएट की है यहाँ पे मैं बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, आपने मैनुअल के अंदर जाना है और यहाँ पे क्लास आपने सिलेक्ट करनी है माई टेबल व्यू सेल। इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपने जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो IB आउटलेट्स काफ़ी ईजी हैं क्रिएट करने। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपने यूज़ करना है इनको। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रैंक पे क्लिक करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है क्लास के अंदर और अब आपने यहाँ पे नेम देना है रैंक लेबल। तो कोई भी नेम आप देख सकते हैं, बस कोडिंग के अंदर सेम नेम आपने यूज़ करना है।
अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस इमेज का आपने जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर इमेज। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से प्लेयर का जो नेम है वो आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे प्रोवाइड करना है प्लेयर नेम लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और अब आपने कंट्री नेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है कंट्री लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे रेटिंग वाले लेबल को जो है कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है आपने रेटिंग लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स सुनो, यहाँ पे पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो हैं उनका जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ, एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ और स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और अब आपने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे बाकी जो आपने इम्प्लीमेंटेशन है जो वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। इस बार हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो करेंगे मैनुअल के थ्रू व्यू कंट्रोलर क्लास। तो व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर गए और यहाँ पे आपने इस टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे और यहाँ पे आपने नेम लिखना है माई टेबल। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आपका जो है यहाँ पे बन चुका है। अब आपने करना क्या है, इस माई टेबल के थ्रू जो है इसका डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों ही सेट करने हैं। तो कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और उसको व्यू कंट्रोलर पे छोड़िए डेटा सोर्स। अब आपने माई टेबल को फिर से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए छोड़ना है और व्यू कंट्रोलर के ऊपर और डेलीगेट। तो ये भी दोनों जो है वो सेट हो चुके हैं। तो चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब आपने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है। तो चलिए अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टेबल की आपने करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर और दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो इस तरीके से दोनों को यूज़ करना है। आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई भी मेथड जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फिक्स के ऊपर, आप देख पा रहे हैं दो जो कंपलसरी मेथड है वो यहाँ पे उनके जो स्केलेटन है वो बन चुके हैं। तो इनको हमें कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम जितने लिस्ट प्लेयर के अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 10 प्लेयर हैं तो 10 जो है रो जो है वो यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। तो अगला जो मेथड है वो है सेल्फ और रो ऐड। इसके अंदर हम सेल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू माई टेबल के थ्रू टेबल की रेफरेंस, उसका DQ रीयूजेबल मेथड यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आपने यहाँ पे सेल को जो है यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यूज़ करना है यहाँ पे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स पाथ और अब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे किसमें, माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो चलिए अब हम इसके जो आईबी आउटलेट्स हैं उनकी वैल्यू जो हैं उनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे रैंक लेबल, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और यहाँ पे जो है डेटा कहाँ से आएगा। तो डेटा हमारा जो है वो आएगा हमारी जो यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और जो रैंक है वो डिपेंड करेगा कौन सी रो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इंडेक्स डॉट रो के थ्रू उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे असेस करेंगे और +1 करेंगे क्योंकि रो जो है वो 0 से शुरू होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 यूज़ किया है। तो अब आपने यहाँ पे रिटर्न कर देना है सेल। तो चलिए ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी इससे। अब आपने जो है अगला जो स्टेप लेना है वो लेना है सेल डॉट प्लेयर का जो नेम है वो यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं प्लेयर ले लेता हूँ, प्लेयर नेम डॉट लेबल, इसको टेक्स्ट को सेट करते हैं और डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा आपका लिस्ट प्लेयर एरे में से। कौन सा उसका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इंडेक्स
पाथ डॉट रो के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ में डॉट और अब आपने यहाँ पे प्लेयर का नेम। इसी तरीके से सेल डॉट कंट्री लेबल को सेट करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को डेटा कहाँ से आएगा, लिस्ट प्लेयर में से आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे और कौन सा उसका एट्रीब्यूट कंट्री। अब आपने सेल डॉट उसका जो प्लेयर की जो इमेज है वो सेट करनी है, तो प्लेयर इमेज डॉट इमेज डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे लिखना है लिस्ट प्लेयर इंडेक्स पाथ उसी तरीके से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को असेस करने के लिए और उसका कौन सा एट्रीब्यूट प्लेयर फोटो। तो चलिए यहाँ पे सभी जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनको मैंने सेट कर दिया है। अब एक जो कोडिंग है वो आपको और करनी पड़ेगी। जब भी आपकी जो यहाँ पे टेबल आपका डिस्प्ले होता है तो काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लैंक जो रोज़ हैं वो भी बन जाती हैं अपने स्क्रीन को कवर अप करने के लिए। तो लास्ट में जो ब्लैंक जो रोज़ है वो ना बने उसके लिए यहाँ पे एक कोड लिख दें आप व्यू डिड लोड के अंदर, वो है माई टेबल डॉट उसकी जो टेबल की जो फुटर व्यू है उसको हमने सेट करना है, उसको एज ए एक ब्लैंक यूआई इमेज के साथ जो है वो अटैच करना है। तो फ्रेम यहाँ पे देना है आपने डॉट ज़ीरो। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से आपने ये लाइन लिख देनी है। इसका मतलब क्या है, आपका जो लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है, अगर आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो 3 है और बाकी पार्ट जो है वो ब्लैंक रह जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक रोज जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगी। तो चलिए प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको जो है एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। तो यहाँ पे जो मेरी ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। तो मैं इसको सॉरी यहाँ पे जो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अपना आईफोन है उसको चेंज कर देता हूँ, आईफोन XR कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ और चलिए अब देखते हैं क्या हमारी जो ऐप है वो प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यहाँ पे ऐप जो है वो मेरी बिल्ड हो चुकी है और अब हम देखेंगे कि क्या डेटा जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड स्टूडेंट जो डेटा है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है क्रिकेट के रिगार्डिंग जो ऐप जो है वो डेवलप कर सकते हैं iOS डिवाइसेस के लिए Xcode के अंदर। तो फ्रेंड स्टूडेंट अगर आपको आज की एग्जांपल बढ़िया लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।